4 काम आप लोग कर लीजिए हमारे कहने से। अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो पहला काम, प्रतिदिन थोड़े समय नाम जप जरूर करिए। आप में से कितने लोग हैं जो नाम जप करते हैं? वो हाथ उठाएं। बहुत सारे लोग हैं। आपके जीवन में जितना भी समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे नाम जप जरूर करिए। दूसरा काम, 1 हफ्ते में 1 बार गौ सेवा जरूर करिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो सब लोग घर पे ही गाय रखते हैं, खूब सेवा करते हैं। पर यदि आप शहर में रहते हैं तो 1 हफ्ते में 1 दिन कोई गौशाला हो, वहाँ चले जाइए और जाकर गाय के ऊपर थोड़ा सा हाथ फिरा के चले आइए। अच्छा, गाय भी ऐसी देख लेना जो सीधी सादी हो, हाँ। नहीं तो आप हाथ फिराने के उसने सिर्फ फिरा दिया और फिरते ही रह गए। फिर तो सीधी सादी गाय देख लेना। ऐसी खुरापाती गाय मत देखना, उठा के फेंक देगी। हो गई गौ सेवा। तो कोई ऐसी जो सीधी सादी गाय, उसके ऊपर थोड़ा आप हाथ फिराइए, उसको गुड़ खिला के आ जाइए। आप हमारे यहाँ देखिए, घर के बिल्कुल सामने गाय है। गाय हो सकती इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, पर हमारे यहाँ गौ माता को घर के बिल्कुल सामने रखा गया। और इस भाव से नहीं कि गाय है तो घर का दूध मिलेगा, इस भाव से रखा गया है कि वो घर की एक सदस्य है। घर का कोई भी सदस्य घर से निकलेगा, पहले 1 हाथ फिराते हुए तब आगे बढ़ेगा। कोई भी आएगा, एक बार उनसे मिलते हुए तब घर में जाएगा। और उन लोगों का भी ऐसा ही स्वभाव हो गया कि जब तक न मिलो तब तक उनको भी चैन नहीं है, स्वभाव बन जाता है। तो गौ सेवा जरूर करिए। हफ्ते में 1 दिन, अगर प्रतिदिन कर सके तो करिए, न हो तो 1 दिन कहीं ऐसे गौशाले में जाइए, गाय के ऊपर हाथ फिराइए, गाय को गुड़ खिलाइए। वैसे प्रतिदिन तो पहली रोटी गाय को खिलाना ही चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो पहली रोटी गाय को खिलाते हैं? बहुत सारे लोग हैं। एक मैया ने कहा, गुरुजी हम पहली रोटी पति देवता को खिलाते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले वो गौ माता की तरह सीधे साधे हो जाए। अगले दिन बेचारे मिलने आए, पति पत्नी दोनों। पत्नी बोली जा रही, पति चुप। हमने कहा आप यहाँ ही चुप है कि घर में भी चुप रहते? बोले घर में तो इससे भी ज्यादा चुप रहते। हमने कहा मैया अब पहली रोटी इनको खिलाना बंद करो। क्यों? अब कितनी सीधे साधे पति चाहिए। तो पहली रोटी गाय को खिलाइए, गौ सेवा करिए। हफ्ते में न रोज हो पाए तो 1 दिन गौशाला जाइए, किसी गाय के सिर पर, पीठ पर हाथ फिराइए। तीसरा काम करिए, अपने जीवन में प्रतिदिन आप कथा श्रवण करिए। हमने बताया ना कि आजकल कई गुरु हाथ में ही हैं। यूट्यूब गुरु, गूगल गुरु, कुछ नहीं करना। प्रतिदिन केवल यूट्यूब पर नाम सर्च करना है और जो भी संत आपको अच्छे लगे कथा सुनिए। आप में से कितने लोग हैं जो हमको और दीदी जी को प्रतिदिन सुनते हैं? वो हाथ उठाएं। सब हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जब तक रात में कथा न सुने तब तक उनको नींद नहीं आती। सहरसा से हमारे शाह जी आए, कहाँ बैठे हैं? हाँ, खड़े हो जाइए एक बार। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। बहुत समृद्ध व्यक्ति नहीं है, इनका खुद का भी घर भी नहीं बना, लेकिन अभी 3 महीने पहले पूज्य दीदी जी की कथा करवाई थी। कम से कम 10-15 हजार लोगों की भीड़ और 1 बीघे में भव्य पंडाल लगा हुआ था। सहरसा से कितने भक्त आए वो हाथ उठाएं। वाह, बहुत लोग आए हैं। 1 से 1.5 बीघे में पूरा पंडाल लगा था भव्य रूप से। मुझे लगता है कई लाख तो टेंट वाले ले गए होंगे, जिस हिसाब से टेंट लगा था। उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कथा के प्रति आपका भाव देखिए। कथा के प्रति ऐसा भाव जगा, 1-1 रुपये जोड़कर, 1-1 रुपये जोड़कर ऐसी ऐतिहासिक कथा करवाई। 1 से 1.5 बीघे में पूरा पंडाल लगा था।
और इतनी भी जगह नहीं थी पांडाल में, इतनी भीड़ थी। एक कथा का प्रभाव है सज्जनों, जीवन में कथा सुनने का स्वभाव बनाइए। कथा सुनते सुनते भाव जगा कि कथा हो जाए। उस दिन दशरथ मरण की कथा हुई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुवर बिरह, राहु गयों सुरधाम। यहीं पर हम लोग कथा विश्राम करके उतरे झारखंड में, और आधे घंटे बाद वीडियो कॉल पर सब दृश्य दिख रहा है। सीताराम कहती हुई पूज्य दादी माँ श्रीधाम गमन कर गई। सीताराम कहते कहते भगवान के धाम गई। अब असमंजस ये है कि शाह जी ने जितना खर्च किया था, जितनी व्यवस्थाएं इन्होंने की थी, उसको टालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पूरा पांडाल लग चुका था। और आप लोगों के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। खेती से ही कुछ हो पाता है। खेती का समय 7 दिन का समय जैसे तैसे निकाल के रखा था, और 1 बीघे 1.5 बीघे में अगर पांडाल लगा है तो लोग आएंगे, गाड़ियां आएंगी। इसके लिए 2-4 बीघे जमीन और चाहिए जहां गाड़ियां खड़ी हो सके। इतना तो हर कथा में होता ही होता है। बिहार झारखंड में जब भी कथा हो तो 2-4 बीघे का पंडाल केवल गाड़ियों के लिए खाली रखा जाता है। अब स्थिति ये हो गई कि इधर दादी जी चली गई, उधर 4 दिन बाद आपकी कथा है, पूरा पंडाल लग चुका, आगे खेती का समय है। हमने फोन पे बात की, हमने कहा शाह जी जो होना था वो तो हो गया, कथा आपकी बड़े ही भव्य रूप से होगी, आप भरोसा रखिए, बस इस कथा को 15 दिन और टाल दीजिए। एक बात पर तैयार हुए, सारा पंडाल वैसे लगा का लगा रह गया। 1 महीने बाद कथा हुई, और ऐसी ऐतिहासिक कथा पूज्य दीदी जी की हुई कि पूरे क्षेत्र के लिए आज भी यादगार बना हुआ है। कथा सुनते सुनते केवल इतना भाव आया था, हे प्रभु मेरी कथा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सामर्थ्य नहीं। मैंने फिर कहा निवेदन करूं, इनके पास घर नहीं है खुद का, मतलब घर तो है पर व्यवस्थित घर नहीं बना अभी। भगवान की कृपा हो, हम तो यही कहेंगे हनुमान जी जिसने आपके लिए इतना किया है, अब की बार उसका घर भी बन जाए। शाह जी कह रहे थे कि गुरुजी, चूंकि उस समय कथाओं का इतना दौड़ हो गया कि हम कहीं और, दीदी जी कहीं और, निरंतर कथाओं में ही दौड़ते रहे, तो पूज्य दीदी जी आपके यहाँ जा पाई, हम नहीं जा पाए। तो इनका भाव, कई बार मिलने के लिए आए, बोले गुरुजी अब की बार ऐसी कथा करेंगे कि पूज्य दीदी जी भी होंगी और आप भी होंगे, दोनों लोग साथ में कथा सुनाइए। कथा सुनते सुनते भाव जगा। कथा सुनने से जीवन बदलता है। स्वभाव बनाइए अपने जीवन में, प्रतिदिन आधे घंटे कथा जरूर सुनिए। माताओं से निवेदन, निंदा चुगली करती रहती हैं आप लोग फोन पे, बहन की निंदा, ससुराल की निंदा, मायके की निंदा, रिश्तेदारों की निंदा। अरे घर में मोबाइल पर कथा लगा दीजिए, कथा चलने दीजिए और घर का काम करते रहिए, कथा सुनते रहिए। नियम बनाइए, प्रतिदिन थोड़े समय कथा सुनिए, इससे आपका जीवन बदलेगा। पहला काम नाम जप करिए, दूसरा काम हफ्ते में गौ सेवा करिए, तीसरा काम कथा श्रवण करिए। हमारे आशीष जी हैं कुशीनगर से, डॉक्टर साहब हैं, परिचय नहीं कराना आप लोगों को, 11-12 कथा करा चुके अपने जीवन, 12 की 13 कथा हो गई। कथा का ये प्रभाव, प्रतिदिन कथा सुनते हैं, लाइव जब भी कथा चले मोबाइल खोलकर कहीं भी रहे बैठ जाते, कथा सुनते हैं, और मात्र 3 साल के भीतर 13 कथा का आयोजन करवा चुके हैं अपने पूरे क्षेत्र में। अब कथा का आयोजन करवाना हो तभी कथा सुनो, ऐसा नहीं है। घर में संस्कार आए, घर का माहौल बदले, इसलिए भी प्रतिदिन कथा सुनिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सो। प्रतिदिन कथा सुनिए, सत्संग करिए, अपने बच्चों को भी कथा सुनवाइए। आज बच्चों की स्थिति बहुत बिगड़ रही है।
अभी दिल्ली में जो बच्चे अनशन कर रहे थे, उनके शब्द तो आप सुनो, कितने अपशब्द बोल रहे, कितनी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं वो। और ये इसीलिए है, शायद उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम की कथा नहीं सुनी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी। अगर उन्हें पता होता कि राम कौन थे, राम का जीवन क्या था, तो कदाचित वो धरना तो करते पर गाली न बकते। पर उन्होंने कथा नहीं सुना, इसलिए उनको ज्ञान ही नहीं है। कथा सुनिए। और चौथा काम, वर्ष में 1 बार 2 बार जब भी समय मिले संतों का आश्रय लीजिए, सदगुरु का आश्रय लीजिए। ये जो पंडाल आप सबके लिए बना है, ये जो मंदिर स्थापित हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? हमारे लिए नहीं हुआ है, ये आप सब भक्तों के लिए ही हुआ है। वर्ष में कहीं भी रहें, 2 दिन तो यहाँ उपस्थित होना ही है। एक दिन गुरु पूर्णिमा पर आप सबसे मिलते हैं, और एक दिन हनुमान जयंती उत्सव जब मनाते अप्रैल में, तो हनुमान जी के उत्सव में सब सम्मिलित होते हैं और हनुमान जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। प्रति वर्ष 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो जाए, न हो तो आपके आसपास जहां किसी संत की कथा हो रही वहीं जाइए, वहीं जाके कथा सुनिए। जहां सत्संग हो रहा वहीं जाके सत्संग करिए, संतों का आश्रय करिए, सदगुरु का आश्रय करिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। जब बहुत दिन बीत जाता है ना, तो जैसे कांच के ऊपर धूल जम जाए और कांच धूमिल हो जाए, जब बहुत दिन हो जाए संतों का आश्रय न लो, सदगुरु का आश्रय न लो, सत्संग का आश्रय न लो ना, तो विकारों के धूल जम जाते हैं, भक्ति धूमिल हो जाती है। और जब समय समय पर संतों का सानिध्य मिले, सदगुरु का सानिध्य मिले, तो गुरु फटकार करके डांट करके हमें भगवान के चरणों से लगाते रहते हैं। इसलिए वर्ष में 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके संतों का आश्रय करिए, सदगुरु का आश्रय करिए।